Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are continuing exercise 30.2. Topic is derivative. So beta, let's discuss some examples. Suppose beta we have y is equal to x square plus 3x plus 2 into sin x. We have to find dy by dx. Here beta, function is the form of product of two another functions, so we will use product rule. Derivative of first function is 2x plus 3. Second function beta as it is plus. Next derivative first function as it is, derivative of second function, that is cos x. Now beta, final answer 2x into sin x plus 3 sin x plus x square cos x plus 3x cos x plus 2 cos x. क्लियर बेटा? ये आपका क्या आया? फाइनल आंसर. Let's continue with another example. Suppose we have y is equal to log x into e raised to power x. We have to find derivative. Again beta, y is the form of product of two functions. So derivative of first function is 1 by x. Second function will be as it is plus. Next beta, first function as it is, derivative of second function. We know that derivative of ex will be ex. So Tx is common, 1 by x plus log x. Final answer. क्लियर बेटा? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे थे बेटा क्वेश्चन. कल आपने जस्ट शॉर्टकट सीखे, मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा, तो मैंने उन सभी का यूज किया. अब बेटा क्वेश्चन रूल में कुछ करते हैं एग्जांपल्स. सपोज वी हैव y is equal to sin x upon log x, then dy by dx is equal to, here beta y is the form of u upon v, so we will apply quotient rule. तो बेटा जो नीचे फंक्शन है इसका होल स्क्वायर log x होल स्क्वायर. क्लियर बेटा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x log x as it is minus derivative of first function as it is, derivative of second function, that is 1 by x. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेटा x cos x log x minus sin x upon x into log x whole square. क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन रूल में ये मेरा आंसर आया. तो क्वेश्चन रूल में तो कोई भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है तो हम u by v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्लियर? चलो एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं बेटा. y is equal to x plus 2 whole square upon 3x plus 4. सपोज बेटा ये मेरे पास क्या है, कोई एग्जांपल. तो dy by dx, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, x plus 2 into x plus 2 upon 3x plus 4. तो बेटा फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. मैंने स्क्वायर को होल स्क्वायर को बेटा 2 टाइम मल्टीप्लाई में देख लिया. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल मिक्स लगेगा. नीचे जो फंक्शन है 3x plus 4, इसको मैंने बेटा इसका स्क्वायर फिक्स कर दिया. अब जो बेटा ऊपर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होना है, बट इसका डेरिवेटिव आप सिंपल कर नहीं सकते. आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा 1x plus 2 as it is प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1. ये तो बेटा ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका पूरे का डेरिवेटिव किया मैंने. तो इसके बाद बेटा जो नीचे फंक्शन है वो 3x plus 4 as it is माइनस, तो x plus 2 into x plus 2 as it is, जो नीचे फंक्शन है बेटा इसका डेरिवेटिव 3. क्लियर? तो
अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा 2 टाइम x प्लस 2 इंटू 3x माइनस प्लस 4 माइनस 3 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। फर्दर बेटा इसके बाद आप सोल्व करना चाहते हो तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर? तो एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।